नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर सिविक लाइज पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर लेते हैं साथियों, आज रेवाड़ी भास्कर से। यहां पर देख लीजिए, मांगों को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने दिया है धरना। जी हां साथियों, श्रम कर्मचारी संघ से संबंध राज्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जिला इकाई ने साथियों यहाँ पर ये प्रदर्शन किया है और मांग उठाई है कि इनका जो वेतन रुका हुआ उसको जारी किया जाए। जी हाँ साथियों, कई महीनों से इनका वेतन यहाँ पर रुका हुआ बताया गया है। देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया कि पार्ट टाइम कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है और उनके लिए परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी इस बाबत अधिकारियों से दोस्तों कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों ये पार्ट टाइम कर्मचारी हैं जो यहाँ पर अपनी सैलरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर खबर ले लीजिए, 3 माह से वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी नगर जो कर्मचारी संघ है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी नगर पालिका के कर्मचारी हैं, इन्होंने यहाँ पर बताया है इनकी 3 महीने से रुकी, पिछलों की 5 महीने से और इनकी 3 महीने से। तो किस तरह के हालात आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरह से कच्चे कर्मचारी लगातार जो है सैलरी को लेकर परेशानी रहते हैं। सैलरी समय पर इनकी नहीं आती है, चाहे वो पार्ट टाइम है या फिर रेगुलर है, कच्चे कर्मचारी हैं तो परेशान ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सिंचाई विभाग के कच्चे कर्मचारी ने ज्ञापन देकर अपनी लंबित मांगों को दोहराया। जी हाँ साथियों, यहाँ पर सिंचाई विभाग के कच्चे कर्मचारी साथी काफी दिन से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार हड़ताल प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह पर जो है ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो अब इन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी जी को अपना मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी से यहाँ पर इन्होंने गुहार लगाई है कि किस तरह से इनको दोस्तों बेवजह से बगैर किसी कारण के इनको निकाल दिया गया। यानी कि जब कौशल रोजगार निगम में नाम रजिस्ट्रेशन करवाने की बारी आई तो इनके जो अभियंता थे, कार्यकारी अभियंता, उन्होंने पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया और नए कर्मचारियों को साथियों उन्होंने लगा दिया। और उनको वैसे तो भ्रष्टाचार के आरोप में वो पहले से ही जेल में जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन अभी नए जो कार्यकारी अभियंता है उनसे भी ये काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। बावजूद इसके यहाँ पर लगातार दोस्तों जो राजनीतिक लोग हैं जो उनको दोस्तों लगातार ज्ञापन दे रहे हैं ताकि इनकी कहीं ना कहीं पर सुनवाई हो जाए, कहीं से तो कोई जो है कि इन्हें मिल जाए उम्मीद की दोस्तों, ताकि इनका काम जो बहाल हो सके, नौकरी बहाल हो सके। तो इनको जगह जगह से आश्वासन तो दिए जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द समाधान इनका कहीं से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिंद भास्कर से खबर देख लीजिए, पार्ट टाइम कर्मचारियों को 10 की बजाय 12 महीने का वेतन दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, पार्ट टाइम कर्मचारी आप लोगों को पता होगा, चाहे वो किसी भी विभाग में है, पार्ट टाइम कर्मचारियों को 10 महीने की दोस्तों सैलरी मिलती है आमतौर पर, वो भी समय पर नहीं मिलती, सबको ये भी पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी आवाज़ उठा रहे हैं कि इनको पूरे 12 महीने की सैलरी दी जाए। जहाँ पर ये काम करते हैं, मान लीजिए कहीं पर भी किसी भी विभाग में है तो 10 महीने की इनको सैलरी दी जाती है, तो 2 महीने कहाँ पर जाएंगे, इनको पूरे साल की सैलरी एक तरह से दी जाए, ऐसी यहाँ पर इनकी मांग है साथियों। आगे बढ़ते हैं, पंचकुला भास्कर से देख लीजिए, 20 दिन में मांगे पूरी न हुई तो रोडवेज कर्मचारी करेंगे हड़ताल। निकाले गए कर्मचारी दोबारा बहाली को लेकर सोमवार को सेक्टर 5 धरना स्थल पर हुए इकट्ठा। तो धरना स्थल पर दोस्तों इकट्ठा हुए थे और ये अपना प्रदर्शन आगे बढ़ा रहे थे। तो तुरंत यहाँ पर सेक्टर 5 में जब ये धरने के लिए इकट्ठा हुए थे तो यहाँ पर PWD रेस्ट हाउस में साथियों परिवहन मंत्री वहाँ पर पहुँच गए। तो वहाँ पर उन्होंने जो है एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया परिवहन मंत्री जी से, और परिवहन मंत्री जी ने इनको 3 सप्ताह का दोस्तों आश्वासन दिया कि 3 सप्ताह के अंदर इनकी जो मांगे मान ली जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं इनकी मांगों का दोस्तों समाधान कर दिया जाएगा। रोडवेज के ये कर्मचारी हैं दोस्तों, काफ़ी सारे कर्मचारी निकाल दिए गए थे। तो यहाँ पर कर्मचारी ने भी बोल दिया है भाई 20 दिन का समय ठीक है, अच्छी बात है, दे देते हैं, लेकिन अगर 20 दिन के बाद इनका समाधान नहीं हुआ तो ये बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कौशल रोजगार निगम का भी इन्होंने कुछ यहाँ पर बोला। इसके अलावा हरियाणा कौशल रोजगार जो विभाग द्वारा लगाए गए कर्मचारियों को गृह जिलों में स्टेशन दिया जाए, ऐसी यहाँ पर इनकी मांग है। यानी कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो भी कर्मचारी लगता है उनको दोस्तों गृह जिलों में ही काम दिया जाए, ऐसा यहाँ पर कहना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने शिक्षकों की भर्ती के नियमों को लेकर दिया है स्पष्टीकरण यहाँ पर कौशल रोजगार निगम को देना पड़ा, क्योंकि TGT और PGT की जो भर्ती हुई थी उसमें काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे। भाई ये पारदर्शी भर्ती नहीं है, किस तरह से लगाई गई, किसको कितने नंबर दिए गए, कैसे मेरिट बनाई गई, वो सारी की सारी दोस्तों जो सवाल उठ रहे थे उनका जवाब देते हुए यहाँ पर बताया गया है किस आधार पर किसको कितने अंक दिए हैं। इस पर हमने स्पेशल वीडियो बना दी थी आज सुबह मॉर्निंग में, उसको आप लोग देख लेना विस्तार से साथियों, आप लोगों को पता चल जाएगा। हालांकि दोस्तों परेशानी एक जो दूसरे सवाल है महत्वपूर्ण, उन पर अभी भी कोई जवाब नहीं मिला है कौशल रोजगार निगम की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, HKRNL के पोर्टल पर 15 दिसंबर तक दर्ज करें आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 के तहत लगे कर्मचारियों का डाटा। कल दोस्तों ये लेटर जारी हुआ था, हमने इसको दिखा दिया था। 5 से 6 हज़ार जो है जो कैंडिडेट अभी इस वीडियो को देख चुके हैं, तो काफ़ी सारे जो साथी वीडियो को देख चुके हैं, तो मोस्टली तक ये जानकारी पहुंच गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर कौशल रोजगार निगम की तरफ से दोस्तों चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से लेटर जारी किया गया था कि 15 दिसंबर तक, आने वाली 15 दिसंबर तक जितने भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के कर्मचारी हैं दोस्तों, उन सभी का डाटा कौशल रोजगार निगम पर चढ़ा दिया जाए, ऐसा यहाँ पर इनको फिक्स समय दिया गया है। हालांकि विभाग आप लोगों को पता कैसे काम करते हैं,
ध्यान से मतलब एक तरह से टाइमलाइन को क्रॉस कर देते हैं, लेकिन पूरा नाम नहीं चढ़ा पाते। आगे बढ़ते हैं, कौशल रोजगार निगम से जुड़ी एक और खबर है। जन स्वास्थ्य विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर पर 20,000 लेकर कौशल रोजगार निगम में नाम चढ़ाने का लगाया आरोप। तो यहाँ पर दोस्तों क्षेत्र के गांव गोसाई खेड़ा में जलघर में कार्यरत पे रोल पर लगे 2 कर्मचारियों के नाम कौशल रोजगार निगम में चढ़ाने के एवज में दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर पर आरोप लगाया कि इन्होंने 20-20 हज़ार रुपये की डिमांड की है कि तब इनका कौशल रोजगार निगम में नाम चढ़ाया जाएगा, जब ये 20-20 हज़ार रुपये की एक तरह से रिश्वत दी जाएगी। रिश्वत का मामला दोस्तों यहाँ पर ये सामने आया है कि कौशल रोजगार निगम में नाम चढ़ाने के एवज में यहाँ पर रिश्वत मांगी जा रही थी। वैसे ये मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में पहुंच गया और अधिकारियों ने जांच की यहाँ पर बोल दिया है कि जांच किया जाएगा, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। इसको हमने सुबह वाली वीडियो में, स्पेशल वीडियो में ले लिया था, वहां पर विस्तार से इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, टीजीटी और पीजीटी यहाँ की जो भर्ती विवाद है, विपक्ष हमलावर, सरकार ने मेरिट सूची के बजाय जारी किए मानदंड। जी हाँ दोस्तों, मेरिट सूची जारी करने के यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है कौशल रोजगार निगम पर। भाई किसके कितने अंक बनाए गए हैं, किसको कितने अंक दिए गए हैं, किस आधार पर दिए गए हैं, वो मेरिट जारी की जाए, किसको कितने नंबर मिले हैं। लेकिन कौशल रोजगार निगम ने साथियों क्या किया, ये बताया है कि हमने इस बात के इतने नंबर दिए हैं, ये नहीं बताया कि इस कैंडिडेट को हमने इतने नंबर दिए हैं, इस बात के नंबर दिए हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है दोस्तों, ये यहाँ पर थोड़ा सा पजल कर रहा है। भाई विभाग जो है, कौशल रोजगार निगम है, वो तो ये कह रहा है कि इस तरह से मेरिट बनाई है, लेकिन मेरिट बनाने के बाद भाई ठीक है, ये तो पता है आपने ऐसे मेरिट बनाई, लेकिन किस कैंडिडेट को कितने नंबर दिए गए हैं और किस आधार पर दिए गए हैं वो जारी किया जाए, ऐसे यहाँ पर कहना है विपक्ष का। यहाँ पर विपक्ष भी आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों कौशल रोजगार निगम की भर्ती पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जल्द ही मांगों को लागू नहीं किया तो करेंगे सीएम आवास का घेराव। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय कामगार संघ ने ऐलान किया है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों को लागू नहीं किया गया तो करनाल में सीएम आवास का दोस्तों घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि बीते 21 अगस्त को संघ से जुड़े कर्मचारियों ने सीएम सिटी में बड़ा विरोध प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान सीएम प्रतिनिधि ने ज्ञापन लेते हुए आश्वासन दिया था कि 15 दिन के भीतर संघ के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सीएम से करवाई जाएगी। 3 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक वार्ता के लिए समय नहीं दिया गया। जब वार्ता के लिए ही समय नहीं मिल पा रहा है तो समाधान कैसे होगा समस्याओं का? बात वहां तक पहुंचे नहीं पहुंची, इसका कोई भी अता पता नहीं है। तो अब दोबारा से यहाँ पर कर्मचारी लामबंद हो रहे हैं और 18 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। साथियों आगे यहाँ पर ये थी साथियों सारी आज की कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।